आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और कल हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज़ का जो है वो सिलसिला शुरू किया था। आज उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए एक अहम जो है वो हम लोग टेस्ट लेकर जो है वो आए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कल पूछा था कि एक सवाल हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, वो था क्वेश्चन नंबर 50, जिसका आंसर था मौलवी अब्दुल हक। और उसी में ही एक छोटी सी मिस्टेक थी कि जो पहला क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ये कल की वीडियो में दो सवाल थे, एक आपको होमवर्क के लिए दिया गया था और एक बाय मिस्टेक जो है वो हमसे गलत हो गया था। तो उसी सीरीज़ में जो है वो आज हम लोग एक नए टेस्ट के लिए जो आप लोगों के लिए सवालनामा जो है वो लेके हाजिर हुए हैं। तो आज भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क मिलेगा, उसको जो है मैं आपको अगली वीडियो में यानी कि इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, दस्ते सबा किस शायर का शेरी मजमूआ है? तो आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़ का जो है ये शेरी मजमूआ है दस्ते सबा। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, दहली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1825 में। यहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज का अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा 1800 में। और इसके बाद जो है वो अलीगढ़ तहरीक का जो हम लोग कह सकते हैं, या अलीगढ़ तहरीक जो शुरुआत हुई वो 1817 में सर सैयद अहमद खां की जब वो पैदाइश हुई, उसी के बाद जो है वो अलीगढ़ तहरीक जो है वो शुरू मानी गई है। हालांकि जो अलीगढ़ तहरीक या कह सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी, उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में जो है वो रखा गया। और उसकी जो इब्तिदा है वो एक मदरसे से हुई थी 1875 के आसपास। इसी के अलावा जामे मिल्लत इस्लामी है, उसका जो क़याम है वो 1920 में आया। और इसी तरह से जो दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद है, उसका जो क़याम आया वो आया 1917 में, जो हैदराबाद में कायम है। इस तरीके से जो है वो आपको अलग अलग इदारे के जो है वो डेट पूछ सकता है। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी किताब सज्जाद ज़हीर की है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रोशनाई जो है वो सज्जाद ज़हीर की किताब है। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये है इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। और ये किस वक्त पर लिखा गया है? 1599 के वक्त पर लिखा गया है। और इसको जो है वो किस जगह पर फिल्माया गया था या स्टेज किया गया था? जो इसके सीन थे वो थे लाहौर का किला। और ये कैसा ड्रामा है? ये अलमिया ड्रामा है, जिसमें सलीम, अकबर और अनारकली की दास्तान को बयान किया गया है। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़ कौन है? शौक़, मिर्ज़ा शौक़, मुसफ़ी, मीर हसन या दया शंकर नसीम? तो आंसर हो जाएगा मीर हसन। और ये मसनवी लिखी थी इन्होंने 1884 में, जो इनकी आखिरी मसनवी है और तब आज़ाद भी है। और इसी के जवाब में दया शंकर नसीम ने एक मसनवी लिखी जिसका नाम था गुलजार नसीम, जो शायरी में लिखी गई थी। और किस्सा गुल बकावली का वो तर्जुमा था। उसको पहले नस्र में जो है वो निहाल चंद लाहौरी ने, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे, उसका तर्जुमा किया था मजहब इश्क के नाम से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, नज़्म रामायण का एक सीन के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्रज नारायण चकबस्त। और रामायण का एक सीन 22 बंद पर मुश्तमिल है। और अगर इसकी हैयत की बात करें तो इसकी जो हैयत है वो मुखम्मस होती है। मुखम्मस से मुराद होती है कि एक बंद में 5 मिसरे होते हैं। अगला सवाल, फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हो जाएगा रतन नाथ सरशार, जो क्या है एक नावल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झेल में कौन सा अफसाना कृष्ण चंद्र का है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पूछ की रात, अन्नदाता, अनोखी मुस्कुराहट और अपने दुख मुझे दे दो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है अन्नदाता। जो किस मौजू पर लिखा गया है? ये लिखा गया कहत बंगाल के मौजू पर। एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये शेर किस शायर का है? हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर कोई बच्चा बताता है तो वेरी गुड है, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ऑप्शन है असगर गोंडवी, ज़ौक़,
इकबाल और मोमी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नॉवेल उमराव जान अदा के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो ऑप्शन है इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसुआ। और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1899 में। और ये एक कैसा नॉवेल है? ये एक नफ्सियाती नॉवेल है। और इसमें जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया फ्लैशबैक का। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 25 अबवाब पर जो है वो मुश्तमिल है। और इसमें एक किरदार है जिसका नाम अमीरन है, और अमीरन का ही नाम उमराव जान अदा जो है वो बाद में हो जाता है, जो अपना तखल्लुस रखती है अदा और एक शायरा भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मवाज़ान अनीसो दबीर। और ये कब शाये हुई? तो ये शाये हुई 1907 में। और इसी तसनीफ़ से उर्दू अदब में एक नई तनकीद की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग कहते हैं तकाबली तनकीद, जो कंपैरिजन करती है। तो इसमें मरसिया गो अनीस और दबीर के दरमियान तकाबली तनकीद की गई है। इसके अलावा अफसाना चौथी का जोड़े के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये है इस्मत चुगताई का अफसाना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है, कसीदा तज़हीक़ रोज़गार के शायर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसुआ का हिजो कसीदा है, जो एक घोड़े की हिजो कहता है। और हिजो जो कही गई है इसमें घोड़े की, उससे जो तशबीह दी गई है या उसके पीछे जो बयान किया गया है वो मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत का या उसके ज़वाल का जिक्र किया गया है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक लड़का किस शायर की नज़म है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये अख्तरुल ईमान की नज़म है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है, शब्बीर हसन खां झेल में से किसका असल नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है जोश मलिहा आबादी का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, ये शेर किस शायर का है? एक हम है कि हुए ऐसे पशिमा के बस, एक वो हैं कि जिन्हें चाह के अरमा होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मोमिन खां मोमिन की गज़ल का एक शेर है। अगला सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की, अरबी, फ़ारसी या उज़्बेकी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जो मायने में होता है लश्कर के या फ़ौज के या आर्मी के। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? तो इसका 1817, 1820, 1825 या 1816? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1817। वफ़ात पूछ ले तो 1898 लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। और इसी साल अकबर इलाहाबादी को बरतानी हुकूमत से कह सकते हैं या ज्यूरी की तरफ से कह सकते हैं, उनको खान बहादुर का खिताब मिला था अकबर इलाहाबादी को। और अकबर इलाहाबादी ने ही सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात पे कहा था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है बाग़ बहार, जो इन्होंने 1801 में लिखना शुरू किया था, 1802 में इसे मुकम्मल किया और 1803 में इसे शाये किया, जो शाये हुई 1804 में जाके। और किसकी फरमाइश पर लिखी थी? ये लिखी थी जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी। और ये उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान जो है वो मानी जाती है। और ये क्या है? किस्सा चाह दरवेश का उर्दू तर्जुमा है। इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई? सॉरी, वफ़ात नहीं है, विलादत है। गालिब की विलादत कब और कहाँ हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 27 दिसंबर 1797 अकबराबाद में, यानी कि आगरा में हुई। तो ये आज के हमारे मॉक टेस्ट का जो है वो हमारे ये सवालात थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग इस दिए गए नंबर पर 9045220432 पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। कोई बच्चा DSSB TGT उर्दू की तैयारी करना चाहता है तो वो इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।